अंतर्गत एक महायज्ञ लगा हुआ है, जिस महायज्ञ में एक वैष्णो देवी का दर्शनी लगा हुआ है, जिसमें वैष्णो देवी का गुफा से लेकर के और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है सारी चीज़ दिखाया जाएगा। मोतीपुर महायज्ञ में जो मूर्तिकार है वह हमारे साथ मौजूद है और इनके माध्यम से सारी दर्शन के बारे में जानकारी देंगे और इनसे पूछेंगे और बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कहाँ पर किस तरह का दर्शन वैष्णो देवी की किया जाता है और होता है। तो हमारे साथ जो मौजूद है इनके साथ हम चलेंगे और आप सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे बीच आए, अपना समय बहुमूल्य दिए। इसके लिए हम अपने गुफा टीम की तरफ से इनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन करते हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुफा के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, मेरे दर्शकों को आप दिखाएंगे। कटरा कोई भी श्रद्धालु भक्तजन अगर पैसा नहीं हो तो दर्शन करना नहीं जाते हैं कटरा पैसा के कारण। इसीलिए हमने माँ वैष्णो देवी दर्शनीय गुफा का निर्माण किया है। ये माँ वैष्णो देवी गुफा द्वार है। इसके बाद यहाँ से माता रानी का दर्शन आरंभ होता है। आगे की ओर चलिए, हम पूरा शक्तिपीठ के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए, एक गुफा का चढ़ाई हो गया वैष्णो देवी गुफा का। हमारे साथ हमारे मित्र मूर्तिकार रविंदर पंडित जी हुए। इनका पता हुआ नीरपुर, जिला वैशाली। बहुत ही चलते रहिए, मूर्तिकार बेटर हैं। देखिए यहाँ पे हम बाल गंगा बनाए हैं। सबसे पहले माता बाल गंगा बनी थी, जहाँ अपना केस माता रानी धोई थी। माता रानी का यहाँ से दर्शन आरंभ हुआ। माँ बाल गंगा यहाँ पे माँ केस धोई थी, तीर चलाकर पहाड़ों के बीच। चलिए, इसके बाद जो श्रद्धालु भक्तजन है माँ का भजन कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, माँ का आराध्य करते हुए माँ का दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। उसके बाद माता चरण पादुका यहाँ पर माँ आई थी। ये माँ चरण पादुका है, यहाँ पर माँ आई थी। माता रानी यहाँ से मुड़कर भैरवनाथ के पीछा की थी। ये माँ चरण पादुका है। ये हमारे वैष्णो गुफा हो गया। इसके बाद आइए रविंदर जी, आने दीजिए रविंदर जी को। आइए, हमारे काफ़ी बढ़िया मूर्तिकार हैं। उसके बाद महावीर बजरंगबली, माता रानी वैष्णवी के रक्षा करने के लिए महावीर बजरंगबली गुफा द्वार पे थे। ये महावीर बजरंगबली का गुफा द्वार हुआ। यहाँ से माता रानी आगे की ओर बढ़ी और माता रानी 9 महीना जो गर्भ गुफा में रही, वो गर्भ गुफा के हम दिखाते हैं, उनका दर्शन करवाते हैं आप तमाम श्रद्धालु भक्तजनों को। इसी गुफा के अंदर माता अद्य कुमारी 9 मास छुप के रही थी। इसी गुफा के अंदर माँ अद्य कुमारी 9 मास छुप के रही थी। इसके बाद माता यहाँ से निकली, भैरवनाथ पीछा करे। चलिए आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए सब हमारा गुफा द्वार हो गया। यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे शिवलिंग है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पर्वत के ऊपर लंगूर हनुमान जी का भक्त वानर सेना है। ये माता वैष्णो देवी गुफा है। इसके बाद यहाँ पे त्रिदेव शिवलिंग है। माता रानी यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की थी। 3 पिंडी के रूप में महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, 3 देवी मिलकर। फिर यहाँ से माता वैष्णो देवी गुफा आता है, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार है। हम माता की दरबार की ओर ले चलते हैं। यही है माँ वैष्णो देवी, पिंडी रूप में माता है विराजमान, जिसकी आपको दर्शन के लिए प्रतीक्षा थी। माता रानी पिंडी रूप में यहाँ पे विराजमान है, माँ वैष्णवी। यहाँ से माता रानी, यहाँ पे माता रानी भैरवनाथ का वध की थी और भैरवनाथ का जो सर कट के गिरा था वहाँ तक आपको हम ले चलते हैं, जहाँ भैरवनाथ मंदिर बना हुआ है। ये हमारा पूरा वैष्णो गुफा है। सेम कटरा की तरह हम दर्शाए हैं। कटरा में जाइएगा सेम आपको मिलेगा।
यहाँ पे देखिए वीर लंगूर है, बजरंग सेना, और ये माता रानी का भवन है काफ़ी ही ऊंचा। इसके बाद भैरवनाथ मंदिर आता है। माता रानी पहाड़ों के ऊपर विराजमान है। सेम कटरा आपको मिलेगा, सेम कटरा के आधार पे बनाया गया है। इसके बाद हम ले चलते हैं भैरवनाथ के, जहाँ पे शीश कट के गिरा था। आगे की ओर यहाँ पे बाबा भैरवनाथ का शीश कट के गिरा था। यहाँ पर भैरवनाथ मंदिर बनता है और माता रानी का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करके ही दर्शन सफल होता है। ये भैरवनाथ मंदिर है। यहाँ पर आकर यात्रा संपन्न हुआ, सेम कटरा बना है। इसके बाद आप यहाँ देखिए शिवलिंग के साथ लास्ट में जब यात्रा करके उतरिएगा तो नंदी महाराज मिलेंगे और भगवान शिव शिवलिंग के अवतार में, और ये वानर सेना हो गए। अब हम माँ वैष्णो देवी गुफा की ओर से प्रस्थान कर रहे हैं नीचे की ओर। सेम कटरा का सीन बना है। इसमें सेम माता रानी का गुफा के बारे में दर्शाया गया है। जय माता दी। आइए, काफ़ी श्रद्धालु भक्तजनों माँ के दर्शन के लिए आए हैं। माँ का दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे ओरिजिनल में मैया जी आ गई हैं। माँ का दर्शन करके आपको कैसा लगा? इधर आइए। ऐसा लगा जैसे ओरिजिनल में मैया जी के दर्शन हो गए और सच में मैया जी वहाँ पे बैठी हुई हैं। माँ का दर्शन करके पावन मन हुआ, बहुत पावन मन हुआ। लगा कि श्रद्धालु भक्तजन भी माँ का दर्शन करके काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है। सेम कटरा इनको लगा। चलिए, इसके बाद माता वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हुआ। ये हमारा गुफा निर्माण हो गया। वो प्रवेश द्वार था, ये निकास द्वार हो गया। चलिए सर, हम लोग भी बात करेंगे। माँ के दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खुश है ना माँ के दर्शन करके? जी, बहुत खुश है। यहाँ का मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है। गुफा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। गुफा में बहुत मन लग रहा है। सेम गर्भ गुफा के तरह लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। चलिए, गए हैं और सही लगा है। सेम वैष्णो देवी गए थे ना? गए हैं। सेम वैष्णो देवी की तरह लगा? हाँ जी सर। जितना भी बड़ाई कीजिए उतना ही कम है। क्या बोले भैया? इसका जितना भी बड़ाई कीजिए उतना ही कम है। बहुत अच्छे बहुत अच्छा यहाँ पे किया गया है प्रोग्राम और आदमी का संख्या भी बहुत है। देखिए, हमारे साथ मूर्तिकार, हमारे साथ जनता मूर्ति आर्ट रविंद्र पंडित, इनका पता हुआ। देखिए, यही है रविंद्र पंडित। जनता मूर्ति आर्ट का फ्लेक्स लगा हुआ है उनका, और इनका इंजीनियर हुए मनोज पंडित। गुफा का इंजीनियर और मूर्तिकार है हमारे रविंद्र पंडित जी। 2 शब्द बोले आप। आपको कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह के दर्शन इस तरह के दर्शन जो है लोगों को दिखाना आप चाह रहे हैं और मेला में जा कर के जो है दर्शनी लगा रहे हैं? कहाँ से आपको ख्याल आया? ये मोतिहारी शहर में हम रहते थे। एक आदमी ने बताया कि हम वैष्णो माता की गुफा लगाना चाहते हैं, तो हम बोले कि ठीक लगेगा। तो उनको दिशा बताए, इस तरीका से बताए। तो अपने गांव में चैनपुर कुंडवा के आसपास में ही लगाए थे, हसनपुर में। तो वहाँ बहुत सुंदर चला थे। आपका पता और एड्रेस क्या हुआ? ये हमारा पता हुआ नीरपुर, पातेपुर, वैशाली। रविंद्र पंडित। हर एक मेला में आप जाते ये हैं? हाँ जी, मेला में हर मेले में जाते हैं। ऑर्डर के हिसाब से भी आप काम करते हैं ये क्या? ऑर्डर के अनुसार से काम करते हैं। चलिए, गुफा के मालिक की ओर हम लेके चलते हैं। जो गुफा के मालिक हैं, ये माता रानी सेम कटरा दर्शाया गया है। आप लोग आइए। आगे की ओर आए। सेम वैष्णो देवी द्वार बनाया गया है, सेम कटरा। काफ़ी भक्तजनों माँ के दर्शन कर उत्साहित। चलिए, वो हुआ हमारा गुफा संचालक का एड्रेस। आगे की ओर आइए। हम गुफा जो निर्माण के करवाए हैं, जो गुफा के मालिक हैं, उनसे 2 शब्द पूछते हैं। चलिए,
मूर्ति तक चलिए राधे कृष्ण। आइए राजकिशोर जी। चलिए चलिए। गुफा इन्हीं के माध्यम से अभी चलता है। गुफा के ऑनर यही हैं। इनका नाम, आपका नाम भैया? मोहम्मद सहारा, घर मीरपुर पातेपुर, वैशाली वैशाली जिला। जी गुफा के यही ऑनर है सहारा जी। और आप हर एक मेला में जाते हैं? जी, हर एक मेला में जाते हैं। आपका ख्याल कहाँ से आया ऐसा गुफा बनाने का? गुफा बनाने का ख्याल जो है सो मेरा गाँव से है कि हाँ लोगों को दर्शन कराएं, है ना, माता का दर्शन कराएं। और जो आदमी गरीब है फीस भी ऐसा रखे हैं 30 रुपया, जो कहे कि मतलब जो मेला प्रबंधक हैं, ये मेला प्रबंधक राजकिशोर जी हैं। दो शब्द बोलिए आप। गुफा आपको कैसा लगा? गुफा बहुत अच्छा है। ये व्यवस्था हमारे मेला को काफ़ी अच्छा बनाया है। हम इनकी काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के लोगों को और हमें भी। वैष्णो देवी कभी गए हैं? जी, कैसा लगा? सेम वैष्णो देवी जैसा इनका बनावट और दर्शन करके खुश है? बहुत ज़्यादा। हमारे सभी ग्रामवासी और शहरवासी इससे काफ़ी खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेला के व्यवस्थापक से कुछ बात। मेला के व्यवस्थापक महोदय से। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसा वहाँ है वहाँ से सेम टू कॉपी ऐसा अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, कोई शांतिपूर्वक ऐसा कभी नहीं लगा। ये दो शब्द आप ही बोलिए गुफा के बारे में। फर्स्ट बार। दो शब्द बोलिए भैया गुफा के बारे में। ये बहुत ताजुब की बात है कि मोतीपुर में ऐसा गुफा पहली बार देखने को मिला। मोतीपुर में नहीं, मतलब समझिए कि बिहार में पहली बार ऐसा गुफा हम देखे हैं, वो भी अपने मोतीपुर में देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ मोतीपुर भी जैसे वैष्णो देवी घूम रहे हैं। जी एकदम। चलिए, यहाँ पे राधे कृष्ण का भी मूर्ति बनाया गया है प्रदर्शनी में वैष्णो देवी गुफा के आगे। काफ़ी सुंदर मनमोहक माता राधे और भगवान कृष्ण का मूर्ति बनाया गया है। काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक इस गुफा का दर्शन कर लिए हैं। धन्यवाद।